बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अलीपुर, मैं सबसे पहले इस शानदार इस्तकबाल का आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अलीपुर और जतई, मुझे अंदाजा नहीं था कि यहां इतने ज्यादा लोग होंगे। और मुझे इस चीज का भी अंदाजा नहीं था कि आप कई घंटे से यहां इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो यह बताया गया था कि 8:30 बजे जलसा होगा, तो पता चला कि बड़ी देर से आप यहां खड़े हैं। तो मैं माजरत भी चाहता हूं कि इतनी गर्मी में और हब्स में आप इतनी देर खड़े रहे हैं। मैं आपसे माजरत चाहता हूं। अच्छा, अब मेरे साथ मेरे दो चीते खड़े हुए हैं जिन्होंने इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतनी है। मैं यासिर और मौसम, मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाहता हूं, सुने। जब मैं 10 साल क्रिकेट का कप्तान था, तो जब मैं अपनी टीम को ग्राउंड पे लेके जाता था, तो मैं सिर्फ टीम को एक चीज कहता था, हार जीत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि आखिरी गेंद तक आपने मुकाबला करना है। और जो मैं ये आपका जज्बा और जुनून देख रहा हूं, 26 साल से छोटे थोड़े से लोगों से अल्लाह के करम से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनाई, तो मैंने एक चीज देखी कि जो मर्जी कर लें, अगले पैसा खर्च करें, पुलिस का इस्तेमाल करें, जो मर्जी कर दें, जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और इंशाअल्लाह ये जो मैं आप सबसे चाह रहा हूं, मैं मौसम और यासिर आपके अलावा मैं चाहता हूं कि आप और आपकी टीमें हर दरवाजे पे पहुंचे, डोर टू डोर जाएं और एक पैगाम दें सबको कि ये इलेक्शन नहीं हो रही, ये इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग है, जो एक अमेरिकी साजिश के तहत हमारे ऊपर पाकिस्तान के नामवर डाकुओं को मुसल्लत किया। 22 करोड़ अवाम की इन्होंने तौहीन की। अपने मुल्क में अमेरिका एक जमानत पे कोई भी शख्स हो, उसको वो चपरासी भी नहीं बनने देता। यहां इन्होंने एक मुल्क के डाकू को वजीर आजम बना दिया है। और उसके बेटे को वजीर आला हमजा कुकड़ी को
आते साथ ही हमजा कुकड़ी ने मुर्गी की कीमत दुगनी कर दी और अंडों को 36% उनकी कीमत बढ़ा दी। तो मेरे अलीपुर जतोई के लोगों, मेरे शहरियों, मेरे बाशऊर और दलेर शहरियों, ये जंग आपकी है। आपने हर घर जाना है, आपने लोगों को जगाना है कि अगर हमने इन चोरों को शिकस्त ना दी और खास तौर पे इन लोटों को, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे।
अभी मैं सुनाऊंगा कि ये लीडर किस तरह की हरकतें करता है। जो जो गोरे को देखता है उसके सामने झुक जाता है, बूट देखता है तो पॉलिश शुरू कर देता है। वो कहते हैं ना कि अगर 100 गीदड़ों का सरदार एक शेर हो तो वो फौज हरा देगी 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, शहबाज शरीफ हो। तो पाकिस्तानियों, मेरे अलीपुर जतोई के बाशऊर शहरियों, मैं देख रहा हूं एक एक चीज की आपको समझ आ रही है। तो मैं आज आप सबके सामने खड़ा होकर पंजाब की इंतजामिया को एक पैगाम दे रहा हूं, पंजाब की पुलिस को पैगाम दे रहा हूं कि जो आप हरकतें कर रहे हैं इस इलेक्शन में धांधली कराने के लिए, और जो लाहौर में मिस्टर एक्स बैठा हुआ है और वो भी जो कोशिश कर रहा है इन चोरों को जिताने के लिए, सब गौर से कान खोल के सुन लो कि ज्यादा देर नहीं रह गई। जो भी आप करेंगे, आप एक अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते, एक कौम को कोई नहीं हरा सकता। आज सारी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है। जो मर्जी आप कर लें, हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल कर लें, आप ये बाय इलेक्शन इनको नहीं, चोरों को जिता सकते। और मैं इंतजामिया को, पुलिस को, मैं आज को आपको एक पैगाम दे रहा हूं कि हम एक एक का नाम नोट कर रहे हैं, एक एक का। जो जो आप हरकतें कर रहे हैं, डायरी में आपका नाम लिखा जा रहा है। और आपके खिलाफ अब देर नहीं, 7 दिन रह गए हैं। अभी भी अपना उल्लू सीधा कर लो। सिर्फ 7 दिन है, अगले पीर को आपका एहतसाब शुरू हो जाएगा। आपने जिन्होंने कानून को तोड़ के ये हमजा कुकड़ी की मदद की, मैं आज आपको पैगाम दे रहा हूं कि आपको एक एक को, जिसने पाकिस्तान का कानून तोड़ा, इंशाअल्लाह इस बार आपका कड़ा एहतसाब होगा। एक एक का। इंतजामिया को भी कह रहा हूं और पुलिस को भी कह रहा हूं। और मैं आईजी साहब राव सरदार, आपको भी पैगाम दे रहा हूं, और चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल, आपको भी, आप दोनों को मैंने रखवा
प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के गए। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बस मैं बस अपने बस। अच्छा मरियम बीबी, आप जब ये कह रही थी तो आपको शायद ये नहीं पता था, ये 2014 में मरियम बीबी ने पहाड़ जितना बड़ा झूठ बोला कि लंदन तो छोड़ो पाकिस्तान भी प्रॉपर्टी नहीं। मरियम बीबी को यह नहीं पता था कि इसके 2 साल बाद 2016 में एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर। ये वो कहते हैं ना, एक हदीस है कि शैतान ही इंसान के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। तो वो इंकशाफ होता है जिसमें बड़े बड़े दुनिया के लोग जिन्होंने अपने प्रॉपर्टियां पैसा छुपाया हुआ था वो इंकशाफ में सामने आ जाता है। तो उसमें यह क्या चीज सामने आती है कि जब मरियम बीबी ये कह रही थी कि मेरी लंदन तो छोड़े पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो तब 2 साल बाद पता चलता है कि लंदन के सबसे महंगे इलाके मेफेयर में 4 बड़े बड़े अरबों रुपए के महल्लात थे मरियम बीबी के। अब कोई और इंसान होता तो इतना बड़ा झूठ पकड़ा जाता, वो छुप ही जाता, पब्लिक में शक्ल ही ना दिखाता। लेकिन मरियम बीबी वहां से नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अदालत के अंदर जाके एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा देती हैं अदालत में, और ये ओथ के ऊपर, याद रखें अदालत में अगर आप ओथ के ऊपर आपका झूठ पकड़ा जाए तो सीधा जेल है, 3 साल जेल है। वहां कहती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट, अब सुने, कॉन्ट्रैक्ट होता है 2006 का, लेकिन जिस स्याही या जिस फॉन्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है वो आती नहीं है 2007 तक। तो 1 साल पहले ही यानी जाली कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाता है, क्लिबरी फॉन्ट। तो मैं समझता हूं कि अगर आप जब आप वो जलसे में आती हैं तो कम से कम ये 2 चीजें तो पूछ लें कि क्या वाकई आपकी लंदन के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं, या ये आपने कैसे जादू कर दिया कि स्याही आती है 607 में और 2006 में आप वो स्याही आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। तो मेरी नौजवानों सुन लो, ये एहसन इकबाल ने जो बेचारे उस फैमिली से किया, उनको प्रेशर डलवाया एजेंसीज के जरिए, उनको जाके माफी मंगवाई। एहसन इकबाल, मैं खड़ा होकर कह रहा हूं कि तुम्हारे से बड़ा मॉरली करप्ट आदमी नहीं है। और तुमने, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने असेंबली में बिल पास करके 1100 अरब रुपया इस कौम का चोरी किया है। तुमने चोरी किया है, तुम चोर हो, तुम गद्दार हो। फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला